नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लगातार तरीके से हम बात करें कि जनप्रतिनिधियों की इंटरव्यू है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी मन की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम बात करें कि चुनाव का बहुत कम समय बचा है, लगभग हम बात करें 2 से 3 महीने का वक़्त बचा है और जनप्रतिनिधि हैं, वो भी पूरी तरीके से क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। मतदाताओं से मिल रहे हैं, उनकी नब्ज़ टटोल रहे हैं और अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया है, क्योंकि एक अग्नि परीक्षा है जो दिसंबर में होने वाली है और उस अग्नि परीक्षा में कौन होता है पास, ये तो आगे आने वाला भविष्य बता पाएगा। लेकिन जिस प्रकार हम बात करें कि उदयपुरवाटी की राजनीति की एक अलग हम बात करें, तो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयसिंह जी माठ, वैसे तो इनके पास पूरे जिले का प्रभार है, लेकिन उदयपुरवाटी पर इनकी पैनी नज़र है। पैनी नज़र भी इस कदर है कि ये बड़े-बड़े हम बात करें कि आयोजन करवा रहे हैं। शहीद सम्मान यात्रा निकाली, पूरे उदयपुरवाटी में ये घूमे। इसके अलावा हम बात करें कि नुक्कड़ सभाएँ गाँव-गाँव कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं। तो एक अलग चर्चाएँ हैं कि युवा जोश, युवा है, अभी इनकी ज़्यादा इतनी उम्र भी नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से ताबड़तोड़ तरीके से उदयपुरवाटी में ये जनसभाएँ कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चर्चा का कारण बना हुआ है कि जयसिंह माठ आखिर उदयपुरवाटी की राजनीति में क्या करने वाले हैं। जयसिंह माठ हमारे साथ उपस्थित है, मौजूद है आज की इस खास मुलाकात में। पूरी बातचीत करेंगे उदयपुरवाटी के मुद्दों को लेकर के। क्या इस बार का भाजपा की जो सरकार है वो राजस्थान में बन पाएगी? विकास की दृष्टि से उदयपुरवाटी को किस दृष्टि से देखते हैं? टिकट के मुद्दे पे हम बात करेंगे, तमाम बातें हैं। बातचीत करेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी। जयसिंह जी, हम बात करें पिछले दिनों से हम देख रहे हैं उदयपुरवाटी की राजनीति में आप पूरी तरीके से सक्रिय नज़र आ रहे हैं। ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं। शहीदों के सम्मान में आपने पूरे उदयपुरवाटी में एक बहुत बड़ी एक रैली निकाली थी और उसमें सभी रिकॉर्ड टूटे, जैसा बताया जा रहा है 400-500 गाड़ियों का काफ़िला लेकर आप चले थे। आप उदयपुरवाटी में मतलब क्या करने वाले हैं? लोगों की मुँह पे एक ये चर्चा है कि आखिर जयसिंह माठ उदयपुरवाटी में आए हैं तो कहीं न कहीं इनको इनपुट मिला है। विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान है या फिर किस दिशा में आप जा रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र में होता है, तो निश्चित तौर पर ये है कि चुनाव का हर व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में जाता है, चुनाव लड़ने का विचार ज़रूर करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष का दायित्व दे रखा है। मैं ये बात नहीं है कि उदयपुरवाटी में ही घूमते हैं, हम पूरे जिले भर में, जैसे आज मंडावा के अंदर भी जन आक्रोश महासभा थी, उसके अंदर भी गए और युवा मोर्चा की पूरी टीम अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रही है। ये ज़रूर है कि चाहे जैसे अब हमारी जन आक्रोश यात्राएँ निकली थी, उसमें मुझे उदयपुरवाटी का सह-संयोजक का दायित्व मिला था। तो मैं पूरे उदयपुरवाटी के गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी में गया। उदयपुरवाटी अपना गृह क्षेत्र है, तो इसके नाते भी अपनी ज़िम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है कि उदयपुरवाटी विधानसभा और 7 साल पूरे जिले की सातों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल सातों विधानसभा में खिले और उदयपुरवाटी में पिछली बार कुछ अंतर से भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं जीत पाई थी, तो वो कमजोरी इस बार नहीं रहे। युवाओं का रुझान पार्टी की तरफ है, उनसे लगातार मिल रहे हैं और ये भी है कि अपना गृह क्षेत्र होने के नाते पार्टी के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे जीत करके जाए, ऐसी उम्मीद रखते हैं और निश्चित तौर पर हम गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी में मैं गया हूँ, तो इसमें चाहे युवा वर्ग है, किसान वर्ग है, महिला वर्ग है, हर वर्ग का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। निश्चित तौर पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल जीत करके जाने वाला है। जी। जयसिंह जी, हम बात करें आप युवा हैं। युवाओं को आपके साथ एक अच्छा जुड़ाव भी है। आप ग्राउंड ज़ीरो पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। कौन-सी उनकी परेशानियाँ हैं जो उभर कर आपके सामने आ रही हैं? देखिए, तो सबसे बहुत बड़ी परेशानी कि युवाओं के साथ में इन 4.5 सालों में पेपर लीक के मामले को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या युवाओं के सामने है। युवा अब एक मनोबल तोड़ चुका है कि इनके राज्य में हम पढ़ाई करें भी और उसके बाद में पेपर अगर देने भी जाएँ तो निश्चित तौर पर पेपर पहले वाले दिन ही आउट हो जाएगा और हम हमारे जो मंजिल है उस तक नहीं पहुँच सकते। युवाओं के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है, बहुत बड़ा कुठाराघात इस सरकार ने किया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा युवाओं के सामने है। किसान वर्ग की बात करें तो किसान ये लोग जब सरकार कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई उससे पहले उन्होंने बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन आज 4.5 साल बीत गए। कर्जा माफ करने की तो दूर की बात है, लगातार बिजली के सरचार्ज बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है और ये लोग कहते हैं कि बिजली फ्री, कांग्रेस के जो सरकार के अंदर बैठे नुमाइंदे ये बात करते हैं हम बिजली फ्री देंगे। अब बिजली फ्री तो
पता नहीं अब बिल तो बढ़ के आ रहे हैं, लेकिन वैसे फ्री जरूर हो चुकी है घोषणा करने के बाद। जब से बोल रहे थे कि बिजली फ्री करेंगे, उस दिन के बाद लोग कह रहे हैं बिजली आना ही बंद हो गई, एकदम से फ्री कर चुके हैं। और दूसरी बात महिला वर्ग की अगर अपन बात करें तो महिलाओं के साथ साथ आज राजस्थान के अंदर हमारी बहन बेटियां जब बाहर जाती हैं तो डर लगता है कि पता नहीं सुरक्षित घर लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी। ऐसी दशा राजस्थान के अंदर बन चुकी है। आए दिन गैंगरेप, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। आज महिला दुष्कर्म के अंदर राजस्थान देश के अंदर प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग के साथ धोखा किया। कि उदयपुरवाटी विधानसभा के साथ साथ सातों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, और निश्चित तौर पर यहाँ नुमाइंदा कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी का, वो यहाँ से जीत करके जाए। और निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो मेहनत कर रहे हैं, युवाओं से जुड़ाव कर रहे हैं, चाहे पिता तुल्य बुजुर्गों से जुड़ाव कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा परिवार है उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, शिक्षा यहाँ से प्राप्त की है, संस्कार यहाँ से प्राप्त किए हैं। तो निश्चित तौर पर ये मानता हूँ कि यहाँ मेरा प्रत्येक घर घर मेरा परिवार है। उदयपुरवाटी क्षेत्र में प्रत्येक घर में मेरे घरेलू संबंध हैं, नाते हैं, सभी रिश्तेदार हैं। तो निश्चित तौर पर उन परिवार वालों के बीच में जाते हैं तो उन्हें भी अपनापन महसूस होता है, और उनके बीच जाते हैं तो उनका बड़ा, वो भी बड़ा मान सम्मान करते हैं। मैं जैसे मैं देख, आप सब साथी भी, मीडिया से बंधु भी देखते हैं कि मैंने जहां भी अभी पिछले दिनों में, आज भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग जैसे सदस्यता अभियान चला रही है और अन्य अभियान चला रहे हैं, अभियानों के तहत हम गांव में गए हैं, और जिस भी गांव में गए और एक 2-3 घंटे के संदेश पर जैसे सैकड़ों की संख्या में माता बहनों का आना, यही इसमें मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। ये चीजें मैंने देखी है पिछले काफी दिनों से हम बात करें तो बहुत कम समय में युवाओं से इतना अटैचमेंट कैसे हो गया कि आपके एक इशारे पे युवा दौड़े आते हैं और उसके साथ मतलब उनका इतना भरपूर आपके साथ प्यार है कि कैसे आपको बताया कि जैसे आपने वो किसान वो शहीदों के सम्मान में यात्रा निकाली थी उसमें युवाओं की भरमार आई थी। कैसे आपने मतलब अपने आप को इस यहाँ पे स्टेबल किया बहुत कम समय में और युवाओं का प्यार आपने जीता है, दिलों में जगह बनाई है, कैसे पॉसिबल हो, कितना संतुष्ट आप इनसे? मैंने पहले ही कहा, ये प्रत्येक व्यक्ति मेरे परिवार की तरह है, और निश्चित तौर पर अगर परिवार के साथियों को जहाँ जरूरत पड़ती है, मुझे जब भी वो बोलते हैं रात को 12 बजे भी अगर कहें तो मैं तैयार मिलता हूँ, और उतना ही स्नेह प्यार वो मुझसे करते हैं कि उन्हें मैं जब भी कोई मेरे को अगर कहीं संगठन को, पार्टी को और मुझे जरूरत पड़ती है तो लगातार उनको फोन करते, एक फोन कॉल के माध्यम से 15 मिनट के अंदर मेरे पास आ जाते हैं। और ये क्या है कि पारिवारिक रिलेशन है, लाइजन है, सब अपना। मैंने जैसे आपको पहले ही कहा, उदयपुरवाटी अपने परिवार की तरह है, और उदयपुरवाटी के तो है जिले भर के युवा साथी का बहुत एक लगाव है। निश्चित तौर पर मैंने क्योंकि पार्टी के लिए काम किया है और युवाओं को लगातार आवाज मैंने जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया है, तब से युवाओं का हर आवाज को उठाने का काम किया है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या और कोई मामले हो। तो मैं हमेशा इन युवाओं के साथ, जब भी युवाओं को जरूरत पड़ती है, मैं उनकी अग्रणी पंक्ति में उनसे आगे खड़ा मिलता हूँ, और उन एक भाईचारे का उनका मेरा संबंध है। पर तो इस ये कि खूब साथियों का सहयोग दूसरी बात ये भी देखने को मिली है कि आपके मंच पे पक्ष और विपक्ष एक साथ नजर आते हैं। किस प्रकार से आप इनको मैनेज करते हैं? आपका प्यार है या फिर कुछ और छाप आपकी? नहीं, ये देखिए, पक्ष विपक्ष की बात ये है, यहाँ 1-2 जगह ऐसा हुआ तो उसका ये है कि मतलब, चाहे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, ये क्षेत्र एक पारिवारिक लाइजन मेरे घर घर में है। तो वो निश्चित तौर पर चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, गांव के अंदर होते ही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर पंचायती राज के चुनाव की बात करें तो उसमें पक्ष विपक्ष गांव में होता है, लेकिन वो पक्ष विपक्ष मेरे लिए तो दोनों ही समान है, और मुझे अपना बच्चे की तरह मानते हैं, मुझे अपने भाई की तरह समझते हैं। तो इसलिए उनको अगर मैं बोलता हूँ तो निश्चित तौर पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। जी, उदयपुरवाटी में वर्तमान समय की बात करें तो उदयपुरवाटी की सीट बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी पैनी नजर है। काफी बड़े-बड़े दिग्गज हैं चुनावी मैदान में है, पूर्व विधायक है, इसके अलावा हम बात करें वर्तमान में जो विधायक है, पूर्व मंत्री भी हैं और भी हम बात करें तो 29 लोगों ने कांग्रेस से नॉमिनेशन अभी अपना दिया है। काफी दावेदार हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मांडविया भी अपनी दावेदारी दे रहे हैं। आप अपनी पोजीशन को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं
पहले भी एक बार अपनी चर्चा हुई थी, तब भी मैंने बताया था, जी। मेरी पोजीशन मैं खुद कभी नहीं देखता। हम्म। मेरा एक ध्येय है कि मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, संगठन के लिए काम करता हूँ, और पार्टी जिसको भी कमल की फूल देगी, हम्म। जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, वो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, उसके लिए काम करेंगे, हम्म। उसको यहाँ से जिता करके भेजें, यही हमारा लक्ष्य होगा। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो मुख्यमंत्री जी की तो पैनी नजर पहले तो अपनी कुर्सी पर टिकी थी, और अब 2-3 महीने बचे हैं, तो हो सकता है उदयपुर वाटी पर होगी। लेकिन उसमें मुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि यहाँ के उनके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी इस उदयपुर वाटी को हमेशा खोखला करने का काम किया है। लगातार हम देखते हैं, आप भी ग्राउंड में जाते हैं, आपको भी पता है, यहाँ भूमाफियागिरी का काम किया है, लोगों पर, लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का काम किया है, और दिन दहाड़े व्यापारियों के साथ लूट हो जाती है, निर्दोष लोगों को यहाँ मारे गए, उनके मर्डर हुए हैं। तब वह मुख्यमंत्री जी को उस समय यहाँ पर पैनी नजर करनी चाहिए, जिससे क्या है कि जनता भी कुछ समझती। जी। लेकिन उन चीजों से कोई मतलब नहीं था उस समय, इन लोगों को खुली छूट दे रखी थी। अब वही बात है, ऐसे वो कह रहे सांप ने जो दूध पियावो तो वो खाई सी। तो बात है, ये तो निश्चित तौर पर मैं थाने की बात बता दूं, पहले इन लोगों ने लाल डायरी का जिक्र किया, आजकल वो बंद हो गया। जी। आप देख रहे हैं, क्योंकि लाल डायरी खोले कहाँ से, पता था लाल डायरी के पन्ने खुलेंगे, तो ये तो सही बात है, लाल डायरी भी है, और लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे लिखे हुए भी हैं, लेकिन साथ साथ खुद के काले कारनामे भी उस लाल डायरी में दर्ज हैं। जी। तो अगर लाल डायरी खुली, तो कांग्रेस के तो काले कारनामे लोगों के सामने आ ही रखे हैं, और इनके काले कारनामे भी, या मौजूदा यहाँ के विधायक हैं, उनके काले कारनामे भी वो लाल डायरी में दर्ज हैं। तो मैंने उस पहले भी कहा था, लाल डायरी को सिर्फ बात करेंगे, खोलेंगे नहीं। जब खुलेंगे तो सबके काले चिट्ठे इसके अंदर बाहर आएंगे। लेकिन ये उदयपुर वाटी की जनता है, सब जानती है, सब समझती है, और खूब अच्छी तरीके से पिछले इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी को भी देखा है, और यहाँ के विधायक को भी देखा है। आने वाले समय में 2.5-3 महीने का समय बचा है, उस समय के अंदर उदयपुर वाटी की जनता, क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं गांव गांव ढाणी ढाणी गया हूं, यहाँ का युवा वर्ग, किसान वर्ग और महिला वर्ग कमर कस के तैयार बैठा है, कांग्रेस की सरकार को भी, बदलाव चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार को भी, और यहाँ के विधायक को भी सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। आने वाले समय में रिजल्ट आपके सामने होगा। क्या जनता सच में पीड़ित है? आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं? मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा पीड़ित है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी की समस्याएं हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर के अंदर पानी का नल लगे, शुद्ध पानी का लगे, पीने योग्य पानी का नल लगे। इसके लिए राज्य सरकार को 26,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने भेजे जी, लेकिन उनमें से 4,000 करोड़ रुपए भी ठीक से खर्च नहीं कर पाए। लोग पानी के लिए त्राईमाम करते हैं, क्या उनको पैसे होते हुए भी ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज सरकार के पास पैसे थे तो पानी के नल क्यों नहीं लगे, लेकिन उनको पता था कि घर घर तक अगर नल पहुंच जाएगा तो ये आदरणीय मोदी जी के गुणगान करने लग जाएंगे। इस डर से लोगों की पाने के लिए जो त्राईमाम कर रहे थे, उनकी परवाह नहीं की। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, लोग पानी के लिए मर रहे हैं, तो मरे, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, इतना ही काम इन लोगों ने किया है। जी, जाति फैक्टर को कितना आप मानते हैं? जिस प्रकार हम बात करें कि राजनीति में जाति फैक्टर बड़े लेवल पे काम करता है, उदयपुर वाटी में कितना मानते हैं हावी है जाति फैक्टर? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता नहीं कि ये जातिवाद का फैक्टर, मुझे इतना लगता नहीं, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जता रहे हैं, एक उम्मीद भरी नजरों से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, और ये विश्वास है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी अगर राजस्थान की सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर सुशासन आएगा, और निश्चित तौर पर लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि अगर युवाओं का भविष्य अगर कोई पार्टी सुरक्षित कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुरक्षित होगा। किसानों के अगर कोई पार्टी सुनने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी है। महिला जो वर्ग है, हमारी बहन बेटियों को कोई सुरक्षा दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए सब लोगों का, सभी जातियों का, सर्व समाज का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है। जी, उदयपुर वाटी की जनता के लिए आपका कोई विशेष संदेश? मैं यही निवेदन करना चाहता हूं
मेरी उदयपुरवाटी विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासियों से, साथ साथ जिले भर के सातों विधानसभा के क्षेत्रवासियों से कि देखिए, आपने 4.5 साल का कांग्रेस सरकार का जो गुंडा राज था वो आपने देखा, जंगल राज आपने देखा। अब क्या है कि 2-3 महीने हैं, इसमें लोग बरगलाने के लिए आपके पास आएंगे, आपको बहलाने फुसलाने के लिए आपके पास आएंगे। आपको पीछे के इनके जो काले कारनामे हैं उनको भूलना नहीं है। जिस प्रकार युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है उसको याद रखना, किसानों के साथ हुआ है, मेरी माता और बहनों के साथ हुआ है, उस चीज को भूल नहीं जाना है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ, ये तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, लेकिन उसमें अपने क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा जीत करके जाएगा, तो अच्छे विकास उस क्षेत्र में हो पाएंगे, अच्छी सुरक्षा उस क्षेत्र में हो पाएगी। चाहे व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, महिला वर्ग है, युवा वर्ग है, हर वर्ग को सुरक्षा मिलेगी और एक अच्छा विकास अपने क्षेत्र का, हम चहुमुखी विकास अपने क्षेत्र का कर पाएंगे। जिस प्रकार केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अपने जिस क्षेत्र पे अपन आते हैं उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नुमाइंदा जीत करके विधानसभा में जाएगा, तब हम अपना क्षेत्र का अच्छे से विकास करा पाएंगे।